के खिलाफ पाक का प्रोपेगेंडा, पनडुब्बियों की तैनाती को लेकर पाकिस्तान का झूठा दावा, भारत पर लगाया पनडुब्बी तैनाती करने का आरोप। सेना के ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी, सेना के जवान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहा है पाकिस्तान। जम्मू में बजरंग दल का पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के साथ भारत के मैच को रद्द करने की मांग। श्रीनगर के लाल चौक में आतंक के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल, टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, आतंकी घटनाओं के खिलाफ लोगों में दिखी नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चल रही मुठभेड़ का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को उड़ाया, धमाके के बाद ठिकाने में लगी आग। जम्मू कश्मीर में पुंछ एनकाउंटर के दौरान दो गुटों में बटे आतंकी, जंगल से आतंकियों का दो गुट कर रहा है सेना पर हमला। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बिम्बर गली में 9 दिन से चल रहे एनकाउंटर में अब तक 9 जवान शहीद, 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी टुकड़ियों की तैनाती की गई है, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज भी जारी आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़, नरखास के जंगलों में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, भीमबार गली का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। वहीं आतंक के खिलाफ सेना की लड़ाई जारी है, घाटी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे अलर्ट पर सीआरपीएफ के जवान हैं, हर गाड़ी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है सेना। श्रीनगर में लाल चौक पर तैनात की गई महिला सीआरपीएफ कांस्टेबल, कश्मीर में हाल के हमलों में के बाद महिलाओं के लिए जांच की तैनाती की गई है। वहीं पुंछ में एक और आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया गया, सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सफाया जारी है, घाटी में अशांति पैदा करने वाले एक एक आतंकी का खात्मा होगा। गैर कश्मीरियों पर हमले की साजिश पाकिस्तान से रची गई, लोन वुल्फ की तरह हो रहे हमले, पाकिस्तान हैंडलर से मिल रहा है निर्देश, जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे को उतारने के लिए हो रहे हमले, एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं जम्मू के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे पुंछ और राजौरी में स्थिति का जायजा लिया, घाटी में सुरक्षा हालात पर की अहम बैठक। घाटी में टारगेट किलिंग के बीच मुठभेड़ वाली जगह पहुंचे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, पुंछ इलाके का किया हवाई सर्वेक्षण, घाटी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद आर्मी चीफ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी किया जम्मू कश्मीर का दौरा, 16 अक्टूबर को घाटी के हालात का लिया था जायजा, टारगेट किलिंग और आतंकी गतिविधियों पर सेना से बातचीत की गई थी। कश्मीर के हालात पर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर मंथन, पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, कल हुई बैठक की जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की खबर के बीच सेना के कमांडर का बड़ा बयान, कहा हमने जरूरी कदम उठाए हैं, चीन से लगे बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाया गया है। पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिया भरोसा, कहा हमने पर्याप्त जवान बॉर्डर पर तैनात किया, हमारी तैनाती मजबूत है। जम्मू कश्मीर में बिहार के मारे गए 2 मजदूरों के शव अररिया पहुंचे, कुलगाम में रविवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी, परिवार में गम का माहौल है। अररिया के 2 मजदूरों की घाटी में हुई मौत पर बिहार तक मातम, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा आतंकी घाटी में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, भारत देगा करारा जवाब। पटना पहुंचा अररिया के योगेंद्र और राजा ऋषिदेव का पार्थिव शरीर, एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, घाटी में आतंकियों ने की थी दोनों की हत्या। जम्मू कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग से दहशत में लोग, श्रीनगर में भारी संख्या में लोगों का पलायन, बस स्टैंड पर अपने राज्य आने के लिए नजर आए सैकड़ों लोग। श्रीनगर के नौगाम में भी रेलवे स्टेशन पर दिखी लोगों की भारी भीड़, ट्रेन से बिहार के लिए रवाना हुए नागरिक, कहा जो हुआ उसके बाद डर लग रहा है, सरकार से नहीं मिल रही कोई मदद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी गैर स्थानीय मजदूरों की मौत से दहशत, फल मंडी में पसरा सन्नाटा, काम के लिए भी मजदूर नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं की अब एनआईए करेगी जांच, एनआईए ने अब तक 4 केस दर्ज किए हैं, एमएल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान, सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या की अब जांच होगी।
पाकिस्तान में अगले आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है। सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा ने किया आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा। आईएसएफ प्रमुख हामिद फैज के साथ आंतरिक सुरक्षा और अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। असदुद्दीन ओवैसी ने किया भारत पाकिस्तान मैच का विरोध, कहा 9 सैनिक शहीद हो चुके हैं, आप T20 मैच खेलेंगे। सीमा पर चीन की घुसपैठ को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले चीन डोकलाम और डिप्सांग में बैठा है, पीएम मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, चीन पर बोलने से भी डरते हैं पीएम। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बीसीसीआई पर साधा निशाना। बीसीसीआई को बताया व्यावसायिक संस्था है, कहा जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो कोई खेल नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, मैच रद्द करने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखूंगा खत। भारत पाकिस्तान मैच पर बोले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी, कहा राष्ट्र की अखंडता के बीच मैच पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। घाटी में जारी टारगेट किलिंग पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार की नाकामी का नतीजा है, कश्मीर में हालात बद से बदतर हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा सरकार की कश्मीर पर पूरी रणनीति असफल हुई है। सरकार ने कहा था कि 370 हटाने से सब ठीक होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में हुई हत्या पर बीएचपी का बयान, कहा कश्मीर घाटी में नहीं रुक रहा है नरसंहार, घाटी में टारगेट किलिंग की जा रही है। बांग्लादेश में मंदिर और हिंदुओं पर हमले के मामले में सख्ती, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, कहा धर्म की आड़ में हिंसा फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में हुए तोड़फोड़ का रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो में मंदिर के कई हिस्से टूटे हुए नजर आए हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कुछ लोगों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया था। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर देश में जबरदस्त आक्रोश, कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बांग्लादेश हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। करीब 500 पूजा पांडालों को आग लगाने के साथ 200 मंदिरों में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बंगाल हिंदू बचाओ समिति के धरने में हुए शामिल, बांग्लादेश हिंसा पर जताया विरोध। बिहार के गया में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले का जताया गया विरोध, कई इस्कॉन मंदिर समेत कई हिंदू धार्मिक संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, डीएम को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने बांग्लादेश हिंसा को लेकर जताई चिंता, कहा बांग्लादेश सरकार भी इस पर कार्रवाई कर रही है, भारतीय कमीशन भी बांग्लादेश के संपर्क में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा जब तक कट्टरपंथियों का सिर नहीं कुचला जाएगा तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के घरों और मंदिरों पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले पर अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश दूतावास के पास हिंदुओं पर क्रूर हमलों का विरोध किया। हिंदुओं की जान न जाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से मांगा आश्वासन। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मिया सेपो ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। ट्वीट कर बांग्लादेश सरकार से अपील की है, कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे सरकार। बांग्लादेश हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बदला होगा अपने देश का चरित्र, मुस्लिम राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष होने की बात करनी चाहिए, हमें जवाब नहीं कार्रवाई चाहिए। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में बारिश और बादल फटने से अब तक 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नैनीताल में अकेले 7 की जान गई है। वहीं उत्तराखंड में बेहिसाब और बेमौसम बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक उफान पर नदियां हैं। अलर्ट के बाद रुकी चारधाम की यात्रा। झमाझम बारिश की वजह से पानी हुआ नैनीताल, जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाड़ियां और बाइक्स जल भराव में डूब गए हैं। बाढ़ बारिश के बाद नैनीताल में भी हाई अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से उफनाई नैनी झील, कई सड़कें जलमग्न हो गई है। गाड़ियों में भी घुसा पानी। भारी बारिश से हर तरफ परेशानी है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव है। मॉल रोड पर पानी भर गया है। आसपास रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में अक्टूबर महीने में हुई बारिश ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स।
नैनी झील इतनी उफना गई कि झील के दोनों निकासी गेट खोलने पड़ गए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। गोला नदी के ऊपर बने पुल का एक हिस्सा बह गया है। एहतियातन पुलिस ने पुल बंद कर दिया है। बारिश रुकने के बाद ही नुकसान का आकलन हो पाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से इलाके में कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव की टीम लगातार क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने की कोशिश में जुटी है। उत्तराखंड के टनकपुर में शारदा नदी ने लिया रौद्र रूप। नदी किनारे बसे घरों में नदी का पानी भर गया है। बचाव कार्य में लगी आर्मी। लगातार बारिश से उत्तराखंड के नैनीताल में तबाही मची है। रामगढ़ में बादल फटने से कई लोग मलबे में दब गए। पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है। उत्तराखंड के रामनगर में गाजिया माता मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा कोसी नदी का पानी। कई दुकानें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के रामनगर में एक रिजॉर्ट में पानी घुसने से कई यात्री फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड के रामनगर में वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे 31 लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचे हैं। रामनगर में भारी बारिश से कई गांव जलमग्न हैं। उत्तराखंड में कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर उफनते नाले में फंसी कारें। बड़ी मुश्किलों से यात्रियों को बचाया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोला नदी के बीच फंसा हाथी कैमरे में कैद हो गया। वन विभाग ने सफलतापूर्वक हाथी का रेस्क्यू किया है। वापस जंगल में छोड़ा गया। उसको हाथी की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। उफान पर हल्द्वानी की गोला नदी छोड़ा गया 90,000 क्यूसेक पानी। आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पुल को भी नुकसान पहुंचा है। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीमें हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। उत्तराखंड के चंपावत में बहा चलती नदी पर बन रहा पुल। भारी बारिश से उत्तराखंड में तबाही। कई जगहों पर भूस्खलन। कहीं आफत की बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए। तेज बारिश से भारी तबाही का मंजर। नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नैनीताल में रामगढ़ में बादल फटने से हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 5 लोगों का शव बरामद किया है। अभी और 9 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। नैनीताल जिले में आसमानी आफत से अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड के रामगढ़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई लोग मलबे में दब गए। राहत बचाव का कार्य जारी है। रुद्रप्रयाग में जंगल पट्टी के पास फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ ने बचाया। गौरीकुंड तक पहुंचाया सुरक्षित। भूस्खलन की वजह से आया था भारी मलबा। यात्रियों को निकालने में परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की कोसी नदी से छोड़ा गया 1,20,000 क्यूसेक पानी। पानी छोड़े जाने से यूपी के रामपुर में भयानक बाढ़ आ गई। पानी में भये गांव के 4 लोग। 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है। उत्तराखंड में फिर आफत की बारिश लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर उफान पर। चमोली के घाट मुख्यालय पर नंदागिनी नदी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के साथ तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। ऋषिकेश में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। त्रिवेणी घाट सहित तमाम घाट गंगा में डूब गए हैं। लाउडस्पीकर की मदद से पुलिस लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यूपी के प्रयागराज में बारिश ने बढ़ाई चिंता। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। हुआ जलभराव। फसल की बर्बादी को लेकर किसान परेशान है। किसान के लिए आफत बन गई है ये बारिश। उत्तराखंड में हो रही बारिश और बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की नजर। कहा प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा। भारतीय सेना के 2 हेलीकॉप्टर पीएम ने भेजे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ों में जारी बारिश को लेकर बैठक की। आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से जाना हाल। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद नुकसान और राहत कार्यों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने की वजह से हल्द्वानी में नहीं कर पाया लैंड। पंतनगर में उतरा हेलीकॉप्टर। सड़क मार्ग से जाने की कोशिश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपब्लिक भारत में बात की है। धामी ने कहा बारिश और बाढ़ से राज्य को काफी नुकसान हुआ है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में बारिश से आफत पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। अजय भट्ट से भी प्रदेश के हालात की जानकारी ली है। देवभूमि में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम ने स्थानीय लोगों से बात की। लोगों की परेशानियां सुनी।
उत्तराखंड के नैनीताल में मूसलाधार बारिश ने भयानक हालात कर दिए हैं। मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन की टीम ने राहत बचाव के लिए वहां पर पहुंची है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 4 दिन का अलर्ट, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ है। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला एक पर्यटकों का ग्रुप उत्तराखंड में फंस गया है। उत्तराखंड में हो रही बारिश और भूस्खलन से केदारनाथ में फंसा 16 पर्यटकों का एक समूह। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते रामनगर बैराज से छोड़ा गया पानी। जिला प्रशासन ने एहतियातन काशीपुर, बाजपुर, नैनीताल रोड बंद कर दिया है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश के चलते बारिश में बह गई रेलवे लाइन। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। नदी के किनारे बसे लोगों को शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही। सीएम केजरीवाल ने केदारनाथ में सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना की है। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुश्किल समय में सभी की मदद करने की अपील की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद सामान्य हुआ मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री खुश। एमपी के बड़वानी में ईद मिलाद के मौके पर गो पक्षों में पथराव हुआ है। झड़प में करीब 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की धारा 144 का उल्लंघन कर रहे उपद्रवियों पर पुलिस ने पथराव किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बिना अनुमति के कुछ लोग निकाल रहे थे जुलूस। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एक्शन में एसआईटी हिंसा में शामिल लोगों की फोटो जारी करके एसआईटी जानकारी मांग रही है। सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन धर्मांतरण मामले में एसआईटी की कार्रवाई जारी है। एसआईटी ने 207 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 65 वीडियो और 3 किताबों का जिक्र है। मुश्किल में शर्लिन चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा पर किया 50 करोड़ का मानहानि का केस। आरोपों को बताया मनगढ़ंत और झूठा। कल यूपी के कुशीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। सुबह करीब 10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। यूपी के कुशीनगर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। जनसभा स्थल का भी जायजा लिया। कल ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को दिखाई हरी झंडी। मोदी वैन यूपी के कौशाम्बी में 5 विधानसभाओं में करेगी प्रचार। दिल्ली में परिवहन विभाग के अभियान शुरू। गाड़ियों में तेल भरवाते वक्त दिखाना होगा नियंत्रित प्रदूषण का प्रमाण पत्र। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर 10,000 के चालान के साथ लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सुखदेव राजभर के घर। परिवार से मिलकर निधन पर जताया दुख। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। पूरे परिसर में सीएम ने घूम कर सभी उद्यमियों से बातचीत की और चरखा चलाया। सीएम योगी ने कहा, खादी को भारत की आजादी के ब्रांड के रूप में जाना जाता था। अब खादी आत्मनिर्भर भारत का नया ब्रांड भी बन रही है। मध्य प्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। शिवराज कैबिनेट लगाई 20,700 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर मुहर। दिल्ली में महाराष्ट्र चीनी मिल के डेलीगेशन ने नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मुलाकात की। राजस्थान फोन टैपिंग केस में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी पर कानूनी शिकंजा। लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलब किया। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने पिछले वर्गों की जनगणना पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पिछले वर्गों के कल्याण और प्रगति के लिए आवश्यक जनगणना, साथ ही बीसी जाति को शामिल करने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी सांसद पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। हाल में टीएमसी में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का बाबुल सुप्रियो ने आभार जताया। अमेरिकी अदालत ने नीरव मोदी की याचिका खारिज कर दी। नीरव ने धोखाधड़ी के आरोपों के खिलाफ दायर की थी याचिका। आरोपों को खारिज करने की नीरव मोदी ने मांग की थी।
अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास 29 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों देशों के बीच एक्स युद्ध अभ्यास 21। यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है, कहा यूपी में बदलाव का सपना पूरा होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी का तंज, कहा मुझ जैसी ईमानदार महिलाओं का कांग्रेस में नहीं हुआ सम्मान, सिर्फ तिरस्कार और अपमान ही मिला। बीजेपी ने प्रियंका के महिला आरक्षण वाले बयान को लेकर साधा निशाना, कहा प्रियंका को बहुत जल्दी महिलाओं की याद आ गई, सिर्फ नारे देने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की महिलाओं को 40% टिकट देने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, कहा कांग्रेस के कथनी और करनी में अंतर है। अगर महिलाओं की होती चिंता तो पहले ही दे दिया होता 33% आरक्षण। सीएम योगी ने कहा बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं के परिणाम सामने आने लगे हैं। 2017 से पहले बेरोजगारी दर 17 से 18% थी, लेकिन अब ये घटकर 5% रह गई है। यूपी की झांसी में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर दिया बड़ा बयान, कहा अगर समाजवादी पार्टी ने 2014 की तरह मेरा साथ नहीं दिया तो इस बार भी उनकी हार तय है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 72 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी घोषित की। राज्य कार्यकारिणी में 24 सचिव और 40 सदस्य नामित किए गए। सपा में शामिल नेता कैलाश बाबू मौर्य की फिसली जुबान, धरना प्रदर्शन में सपा को छोड़ बीजेपी के लिए मांगने लगे वोट। किसानों से की बीजेपी को जिताने की अपील, समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और ब्रह्म स्वरूप ने कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत से मुलाकात की। कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील का राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान, नलिन राहुल गांधी को ड्रग पेडलर और ड्रग्स एडिक्ट उन्होंने बता दिया। यूपी के बस्ती पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का सीएम ने किया शुभारंभ, कहा भारत का कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतर है, दूसरी लहर के सबक से तीसरी लहर को समय से पहले रोका। डेंगू के बढ़ते हालात पर केजरीवाल सरकार का बीजेपी और एमसीडी पर हमला, कहा दिल्ली में डेंगू मलेरिया से लड़ने के लिए कुछ नहीं कर रही एमसीडी, दिल्ली सरकार रोकथाम के लिए कोशिश कर रही है। धान से भरे ट्रकों को हरियाणा पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर रोका। प्रशासन ने यूपी से हरियाणा जाने वाले धान की फसल को रोके जाने का आदेश दिया है। एमपी के शिवपुरी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम, किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, हाईवे पर लगाया लंबा जाम। जोधपुर के शेरगढ़ में वायरल हुआ विधायक मीना कंवर का वीडियो, थाने के अंदर फर्श पर बैठी विधायक मीना, पुलिस ने विधायक को बैठने के लिए दी कुर्सी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सौगात, टूरिस्ट हट का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने सन मंदिर का भी दौरा किया। जोधपुर में शराब पीने पर युवक का चालान कटने से नाराज हुई कांग्रेस विधायक मीना कंवर, पुलिस स्टेशन के बाहर दिया धरना। एमपी के इंदौर में मीडिया के सवालों से बचकर भागे बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल, विधायक का बेटा रेप के आरोप में फरार है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट, ईद मिलाद उल नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, किसानों के बिजली बिल माफ करने और कर्ज वसूली को रद्द करने की मांग की गई। असम में आतंकी हमलों को लेकर सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। आतंकी बम या आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमले को अंजाम देने की तैयारी में है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोनियम्मन मंदिर के सामने हिंदू मुन्नानी का विरोध, राज्य सरकार के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्टालिन सरकार ने सभी मंदिरों से बिना इस्तेमाल किए सोने के गहनों को पिघलाने का आदेश दिया है। त्योहारों के देखते हुए अलर्ट पर आबकारी विभाग, यूपी के नोएडा में आबकारी विभाग का चेकिंग अभियान, अवैध शराब की बिक्री को देखते हुए शराब ठेकों की चेकिंग की। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में कल हुए गैंगवॉर मामले का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने आरोपी 4 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। कल चारों आरोपियों ने एक कार पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। दिल्ली में साइबर सेल ने फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। साइबर सेल ने 3 एचडीएफसी बैंक के कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआरआई के खातों में फर्जीवाड़ा करते थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी पार्टी कार्यालय और टीडीपी नेता पट्टाभी राम के आवास पर हमला, टीडीपी ने वाईएसआरसीपी के नेताओं पर हमले का लगाया आरोप।
यूपी के बदायूं में गल्ला व्यापारी के घर पहुंचे नगर विकास राज्य मंत्री। परिवार को दी सांत्वना। पुलिस को जल्द मामला सुलझाने के दिए निर्देश। बागौल रोड पर हुई थी गल्ला व्यापारी की हत्या। ग्रेटर नोएडा की पुरानी तहसील में युवक का शव मिलने से मामले में प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद में 7 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान सफाई कर्मचारी। नगर पालिका में किया धरना प्रदर्शन। यूपी के झांसी में जबरदस्त हंगामा। भीड़ बढ़ाने आई महिलाओं का फूटा गुस्सा। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी पर पैसे न देने का लगाया आरोप। कोरोना काल में कोरोना फैलाने वाले आरोपियों को मिली राहत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 13 लोगों को जिला कोर्ट ने बरी किया है। इनमें से 11 जमाती, 1 ग्राम प्रधान और 1 मदरसा संचालक। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते सिर फिरे युवक ने युवती को गोली मार दी। हैदराबाद में एक्शन में पुलिस छापेमारी कर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। राजस्थान के कोटा में गहलोत राज में बेरोजगारी के चलते एक युवक ने किया सुसाइड। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। यूपी के गाजीपुर में एक बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं आरोपी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से 2 लाख का इनामी नक्सल गिरफ्तार। पुलिस को मंगरू मंडवी जंगल में नक्सली के छिपे होने की खबर मिली थी। यूपी के अम्बेडकर नगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नशीली दवाएं और शराब बरामद की। बिहार के मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। यूपी के नोएडा में पार्किंग में खड़ी कार को चोर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। हरियाणा के कोसली में हनी ट्रैप में फंसा कपड़ा व्यापारी। आरोप गन पॉइंट पर बनाया वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। यूपी के बुलंदशहर में किराना व्यापारी से कुख्यात ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। पुलिस ने तमंचे सहित दुजाना के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। जानवरों से टकराई तेज रफ्तार बाइक। मौके पर एक युवक की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परिवार में पसरा मातम। यूपी के रायबरेली में युवक का शव मिलने से सनसनी। गले पर धारदार हथियार से हमले के निशान। बिहार के मुजफ्फरपुर से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दशहरे की रात को 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बिहार के गया में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर की कार की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने मामूली कहासुनी पर युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा। यूपी पुलिस ने डॉक्टर आस्था हत्याकांड में खुलासा किया है। पति ने कराई थी पत्नी की हत्या। यूपी के बदायूं में रात के अंधेरे में चोरों ने मंदिर पर बोला धावा। दान पात्र तोड़कर हजारों की नकदी उड़ाई। कोरोना मामले में गिरावट जारी। 8 महीने बाद आए सबसे कम केसेस। पिछले 24 घंटे में 13,058 कोरोना के नए मामले आए सामने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी की अनोखी पहल। कोरोना टीकाकरण के लिए पूर्वी वार्ड में शुरू किया मोबाइल टीकाकरण अभियान। देश में 100 करोड़ के दहलीज पर वैक्सीनेशन का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 99 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई है। असम में आज फिर से खोले सभी स्कूल। कक्षा 1 से 8 और 11 के सभी स्कूल खोले गए। रूस में रोज बढ़ रहे हैं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी के संभल में बढ़ा बुखार का प्रकोप। संभल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट भी डेंगू की चपेट में आए। यूपी के मुरादाबाद में बुखार का प्रकोप। 8 दिन में 4 लोगों की मौत हो गई। गंदगी बताई जा रही है बीमारी का कारण। राजस्थान में डेंगू के तेजी से बड़े मामले। जयपुर के अस्पतालों में बेड की कमी के चलते लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर बच्चे को दिया जन्म। भोपाल में डॉक्टर सीएस जैन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैचमेट्स के साथ पार्टी में डांस करते वक्त पड़ा दिल का दौरा। आज है मिलादुन नबी का त्योहार। यूपी के संभल में सादे तरीके से लेकिन धूमधाम से मनाया गया मिलादुन नबी। नमाजियों ने जियारत कर देश की तरक्की की दुआ की है। यूपी के बदायूं में ईद उल नबी का डीएम ने बधाई दी है। साथ ही इलाके का अधिकारियों ने जायजा लिया है। पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई।
यूपी के बहराइच में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जश्न, शहरी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए लगातार गश्त कर रही पुलिस। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ईद मिलाद उन नबी का आयोजन। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यूपी के अंबेडकर नगर में जश्न, स्थानीय लोगों ने निकाला विशाल जुलूस। टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है। असम से अरुणाचल प्रदेश तक दौड़ेगी टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन। असम के तिनसुकिया से अरुणाचल प्रदेश के नाहर लगून के बीच विस्टाडोम टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन का ट्रायल किया गया। कानपुर में एनसीसी कैडेट द्वारा गंगा नदी के रास्ते 240 किलोमीटर का एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसके जरिए गांव-गांव में लोगों को नमामि गंगे के बारे में जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के दिन पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। पुलिस स्मृति दिवस परेड की तैयारी हुई। चेन्नई में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जन्मदिन की बड़ी तैयारी। एक दुकानदार ने कमला हैरिस की तस्वीरें जमा की, फिर उन्हीं तस्वीरों से सजाई अपनी दुकान। चेन्नई में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ब्लैक कैट कार रैली निकाली गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना। चतुर्थी के अवसर पर तारापीठ मंदिर में पूजा करने पहुंचे भक्त। तमिलनाडु के शिवगंगा में उद्योग मंत्री थेन्नारासु ने खिलाड़ी पुरातत्व स्थल का दौरा किया। पुरातत्व स्थल की खुदाई के 7वें चरण का निरीक्षण किया। केरल में लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है। कई लापता हैं। इडुक्की डैम के गेट खोले गए हैं। केरल में बारिश से हालात खराब है। शादी के लिए बड़े पतीले में बैठकर दूल्हा दुल्हन पहुंचे मंदिर। सड़कों पर भरा है लबालब पानी। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते यूपी के मुरादाबाद में अलर्ट। कालागढ़ जलाशय के अधिकारियों ने दी बाढ़ की चेतावनी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिख जरूरी व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। यूपी के बहराइच में बेमौसम बारिश से बेकाबू हालात। लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। लखीमपुर से 4.89 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बहराइच में हालात खराब। यूपी में भी भारी बारिश का कहर है। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से जलमग्न हुई सड़कें। जगह जगह भरा पानी। आवागमन में हो रही भारी परेशानी। यूपी के बरेली में भारी बारिश से हालत खराब। पूरा शहर हुआ जलमग्न। जगह जगह सड़कों पर भरा है लबालब पानी। आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी के रामपुर में बारिश से भारी तबाही। उफान पर नदियां, फसलें हुई बर्बाद। गुस्साए किसानों ने NH87 जाम किया है। सीओ समेत कई अधिकारियों ने किसानों को शांत कराया। यूपी में बेमौसम बारिश ने निकाला किसानों का दम। मेरठ में बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल